मोदी जी ने आह्वान कर दिया कि सोना कम खरीदिए, सोना 1 साल तक आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है और उसके बाद बाजार में मंदी साफ तौर पे देखने को मिल गई। अब स्वर्ण व्यवसायियों के पास काम ही नहीं बन पा रहा कि वो करे तो करे क्या। और ऐसे में रोहतास से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको हंसाया भी और उस परेशानी से अवगत कराया जिसे स्वर्ण समाज अभी भुगत रहा है। मतलब सोना बाजार में मंदी है और इस वजह से एक स्वर्ण व्यापारी ने अपने सोने के दुकान के बाहर पकौड़े छान के बेचना शुरू कर दिया और कहा कि भाई मोदी जी ने कहा है तो अब मानना तो पड़ेगा ना। मोदी जी कह रहे हैं कि लोग सोना ना खरीदें, हमारे दुकान पे ताला लग जाएगा। अब ताला लगाने से अच्छा है कि कुछ बेच लें, काहे कि कुछ बेचेंगे नहीं तो कुछ खाएंगे कैसे। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस बात को जो है हम लोगों ने दिल पे ले लिया है और इस वजह से हम लोग जो है अब पकौड़ा बेचने का काम शुरू करेंगे। वीडियो वायरल होता है, सब जगह पहुंचता है और उसके बाद चर्चा एक बार फिर से शुरू हो जाती है कि वाह मोदी जी वाह, आपने क्या काम किया है। पूरी कहानी जो है वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे स्वर्ण व्यवसायियों पे किस तरीके से इसका असर पड़ा है और ये पकौड़ा छानने वाला वीडियो क्या है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मोदी जी की अगर वोटरों की बात होती है तो स्वर्ण समाज शायद सबसे ऊपर श्रेणी में आएगा, क्योंकि मोदी जी के ऊपर स्वर्ण समाज का हमेशा से अटूट भरोसा रहा है। लेकिन वो अटूट भरोसा अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो स्वर्ण व्यापारी जो लोग हर तरीके से सरकार के लिए मदद पहुंचाने को खड़े रहते थे, हर तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए हर तरीके से, चाहे सरकार को डोनेशन देना हो, पार्टी को डोनेशन देना हो या फिर पार्टी को के आने के लिए अपना वोट देना हो, इन सब कामों को लगातार स्वर्ण व्यापारी और स्वर्ण समाज जो है वो करता आया है। लेकिन अब यहाँ पे स्थितियां बदल गई है। स्वर्ण समाज थोड़ा सा परेशान है और वो भी मोदी जी के ऐलान की वजह से। मोदी जी के अंदर एक खास शक्ति है, वो बैठे बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा ऐलान कर देते हैं जिसे सुनने के बाद पूरा भारत तिलमिला उठता है। ऐसा ही एक ऐलान उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग पेट्रोल डीजल बचाइए, ज्यादा खर्च मत कीजिए, ज्यादा इधर उधर घूमने मत जाइए। ये सब तक तो लोग बर्दाश्त कर ही पा रहे थे, तब तक उन्होंने एक और ऐलान कर दिया कि सोना कम से कम 1 साल तक मत खरीदिए। अगर आप लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो इससे हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो जाएगा। अब इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर चर्चा शुरू हो गई कि अरे मोदी जी, सोना अगर नहीं लोग खरीदेगा तो फिर क्या होगा। क्योंकि कई लाखों स्वर्ण व्यापारी जो हैं वो अब बिहार में लगभग बेरोजगार हो जाएंगे। उनके रोजगार का क्या, आप लोग तो कहते थे रोजगार बांटेंगे, जो लोग रोजगार में थे वो भी बेरोजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सोने की दुकान पे आपने देखा होगा कि किसी का एक अच्छा खासा शॉप हो तो उसपे काम करने वाले 3 से 4 लोग होते हैं। अगर बड़ा शॉप हो तो 20-25 लोग आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे। और ऐसे में जब ऐलान होगा तो सिर्फ एक सोने की दुकान बंद नहीं होगी, बल्कि 25 से 30 लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। और ऐसे में ये बड़ा कहीं ना कहीं एक समस्या जो है वो उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाखों लोगों की बेरोजगारी का सवाल है। और ऐसे में बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में एक स्वर्ण व्यवसायी का अनोखा फैसला जो है वो चर्चा का विषय बन गया। पाली रोड स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक सच्चिदानंद प्रसाद ने अपनी ज्वेलरी शॉप के सामने ही चाय पकौड़े की दुकान खोल दी। कारोबार में आई मंदी और ग्राहकों की कमी के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। दुकान का उद्घाटन नगर परिषद के मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने किया। स्थानीय लोगों ने इस फैसले को बदलते समय के अनुसार व्यवहारिक कदम बताते रहे। इलाके में ज्वेलरी शॉप के बाहर खुले इस चाय स्टॉल की खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि लो साहब, किस तरीके से मोदी जी का जो है ये काम जो है वो किया जा रहा है। इसका उद्घाटन भी करवाया गया, मतलब चाय दुकान का उद्घाटन भी जो है वो करवाया गया है शशि कुमारी के द्वारा, जो कि मुख्य पार्षद हैं। आप देख सकते हैं ये बैनर लगाया गया है कि मोदी जी के आह्वान पर श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स पाली रोड अपनी सोना चांदी की दुकान बंद करके चाय पकौड़े का दुकान खोलने जा रहा है। ये जो है वो कहा जाएगा शाम 5 बजे से जो है वो आज शुरू हो जाएगा। पाली रोड मतलब उसके सामने ही खोल दिया गया है। अब वो सवर्ण समाज जो कि मोदी जी के ऊपर जान छिड़कता था, वो स्वर्ण समाज जो है वो थोड़ा थोड़ा मोदी से जो है वो बिफर रहा है, पीछे हट रहा है। और ये उसकी एक तस्वीर है। मतलब मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान का असर कैसा हो सकता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और शायद इसी वजह से स्वर्ण व्यवसायियों में अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत तो नाराजगी है।
अब ये देखना होगा कि मोदी जी उनके लिए क्या वाकई चाय पकौड़े वाला व्यवस्था किए हैं या कुछ और भी सोचे हैं। एक साल तक वो लोग करेंगे क्या? लाखों लोग जो सुनार के दुकान पे या फिर एक सोने के बड़े शॉप पे काम करते थे, उनका क्या होगा? इसके बारे में मोदी जी ने कुछ फैसला सुनाया ही नहीं। और एक तरफ जहाँ पे रोजगार देने की बात बिहार सरकार, भारत सरकार लगातार करती आई है, वहाँ पे तो कई सारे लोग बेरोजगार हो गए ना। वैसे में उनका क्या होगा? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।